हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के विस्टास, जो आपका विस्टास है, विस्टास के 6th लेसन यानी ऑन द फेस ऑफ इट, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, इससे लेसन का जो समरी है उसको डिटेल में मैंने अपने चैनल यूट्यूब का जो चैनल है रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू, उस पर अपलोड कर दिया है। और इस वीडियो में हम उस लेसन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताएंगे और ये आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा है और यदि आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, आप एग्ज़ाम में इसे कर सकेंगे। तो आइए हम लोग इस लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखना सीखते हैं। कि आप किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। यानी लैम्ब कौन थे और डेरी उनके गार्डन में कैसे पहुंचा। तो बच्चों, ये मिस्टर लैम्ब एक व्यक्ति हैं जो कि एक पैर से विकलांग हैं, क्योंकि बैटल में, यू कैन से वार या बैटल में, इनका एक पैर ब्लोन ऑफ हो गया था, यानी उसमें विस्फोट से या गोली लगने से उड़ गया था। और उन्होंने टिन यानी लोहे की एक पैर लगा के रखी थी। और जबकि जो दूसरा लड़का है, ये डेरी, ये 14 साल का लड़का है और इसके चेहरे के एक तरफ एसिड गिर गया था, इससे चेहरा उसका जल गया था। तो डेरी को देख करके लोग भागते थे, उसके चेहरे को देख करके डरते थे और इससे डेरी अकेलापन महसूस करता था, निराश रहता था। और मिस्टर लैम्ब को भी जो बच्चे थे और लोग लेमी लैम्ब कहकर पुकारते थे, यानी लंगड़ा लैम्ब। लेकिन मिस्टर लैम्ब उन सभी का केयर नहीं करते थे, खुश मिजाज रहते थे और जैसा लाइफ था वैसे जीते थे। और एक गार्जियन की तरह, एक फैमिली के मेंबर की तरह उन्होंने डेरी के अंदर जो एक डर था, जो एक हीन भावना थी, उसको निकाला। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं। तो देखिए, हु वाज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। ये मिस्टर लैम्ब के पास एक बगीचा था जिसका वो गेट हमेशा खोल कर रखे थे, जो कोई भी आना चाहता था वो आ सकता था। तो देखिए, मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन विथ ए टिन लेग। एक बूढ़े आदमी थे, टिन का लेग था। वन ऑफ हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार। एक युद्ध में उनका पैर उड़ गया था। ही लिव्ड इन ए बिग हाउस विद नो फैमिली। एक बड़े घर में रहते थे लेकिन इनका कोई फैमिली नहीं था। ही हैड ए गार्डन, उनके पास एक बगीचा था। डेरी फेल्ट दैट हिज गार्डन वाज एन आइसोलेटेड प्लेस। डेरी ने सोचा कि उनका जो बगीचा है वह एक सुनसान स्थान है। सो ही गॉट इनटू द गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। इसलिए वो दीवार के ऊपर से चढ़ करके उनके बगीचे में आता है और मिस्टर लैम्ब के कांटेक्ट में वो आ जाता है। तो मिस्टर लैम्ब जब उसको देख लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, एक बात आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका जो क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन का आप सबसे पहले टेंस देखिएगा कि ये टेंस किस तरह का है। अगर इसका टेंस प्रेजेंट में हो तो आप उत्तर भी प्रेजेंट में लिखें, और अगर आंसर क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में लिखेंगे। तो मिस्टर लैम्ब के विषय में जानेंगे कि एक ओल्ड मैन थे, टिन लेग था और एक पैर उनका वार में उड़ गया था। और डेरी कैसे पहुंचता है, डेरी बगीचे को सुनसान समझता है और वह क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से फांद करके बगीचे में आता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और जब प्रेजेंट में आप परीक्षा में देखिए कि क्वेश्चन आपका किस टेंस में है,
अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में लिखा है तो आंसर भी आप प्रेजेंट में ही लिखना, ओके। और अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो आप आंसर पास्ट में ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर डज लगा है, प्रेजेंट में है। तो गेट क्यों खुला रखते थे? तो मिस्टर लैम लीव्स हिज गेट ऑलवेज ओपन बिकॉज ही लाइक्स टू मीट पीपल हु कम इन हिज गार्डन। ही लाइक्स टू टॉक टू देम एंड learn different things from them. He further says that everything that belongs to him also belongs to everybody. देखिए कारण बताते हैं मिस्टर लैम कि उनका जो गेट है वो क्यों खुला रहता था। इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उनके बगीचे में आएं और उनसे मिलें, वह उनसे बात करना चाहते थे और उनसे भिन्न भिन्न चीज़ें सीखना चाहते थे। आगे वह एक कहते थे, देखिए कितना एक वाइड ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति वो थे। वो कहते थे कि जो चीज़ उनका है वह सभी का है, ओके। यानी तो एक व्यापक दृष्टि, उदार दृष्टि और अफलेबल नेचर यानी फ्रेंडली स्वभाव के कारण वो अपने जो घर है उसका गेट या गार्डन का गेट खुला रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट इज बिट कूल? जब थोड़ा सा यानी गर्मी के बाद थोड़ा ठंडी रहती थी तो वो अपने आप को कैसे बिजी रखते थे मिस्टर लैम? ये भी प्रेजेंट में है, देखिए। तो व्हेन इट इज ए बिट कूलर मिस्टर लैम गेट्स ए लेडर एंड ए स्टिक टू पुल डाउन द क्रैब एपल्स। जब थोड़ा सा ठंडा होता था तो मिस्टर लैम एक सीढ़ी लेते थे और एक छड़ी लेते थे और उसी से वो क्रैब एपल्स को तोड़ते थे। क्रैब एपल्स कहते हैं यानी जंगली सेब, ओके, जंगली सेब को कहते हैं, तोड़ते थे। ही कॉल्स देम मैजिक फ्रूट, और अपने उन क्रैब एपल्स को मैजिक फ्रूट कहते थे। एंड लाइक्स टू मेक जेली आउट ऑफ देम, और उन क्रैब एपल से वह जेली बनाना पसंद करते थे। तो इस प्रकार से वह क्रैब एपल्स को तोड़ना और उससे जेली बनाने में व्यस्त रहते थे, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ ओल्ड वाज डेरी, व्हाई वर पीपुल अफ्रेड ऑफ हिम? देखिए बहुत ही सरल है और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में लिख लीजिए। हाउ ओल्ड वाज डेरी, देखिए तो बहुत सरल है। डेरी वाज ए 14-year-old बॉय, वन साइड ऑफ हिज फेस वाज बर्न्ड ड्यू टू एसिड। यहाँ तक आप आधे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पीपुल लुक्ड एट हिज फेस एंड कॉल्ड इट ट्रिबल एंड वर अफ्रेड ऑफ हिम। लोग उसके जले चेहरे को देखते थे और उसको बड़ा ही टेरिबल कहते थे, उससे डरते थे, ओके, इसलिए डरते थे, ओके। नेक्स्ट है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में। इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप, हु सेड दीज वर्ड्स एंड व्हाई? इसने मेरे चेहरे को खा लिया और इसने मुझे खा लिया। देखिए इट यहाँ पर तो पहले आया हुआ है एसिड के लिए, ओके, जो एसिड गिरा था उसके चेहरे पर उसके लिए आया है, और दूसरा इट आया है उसका जला हुआ चेहरा। तो कहता है कि पहले यानी एसिड ने तो उसके चेहरे को खा लिया और उसके जले चेहरे ने उसको खा लिया। इट मीन्स उसके जले चेहरे ने उसकी सारी जीवन की खुशियां खा ली। तो देखिए कौन कहता है, क्यों कहता है? डेरी सेड दीज वर्ड्स। आप आंसर जब लिखेंगे तो इट एट माई फेस अप एंड इट एट मी अप, डेरी सेड दीज वर्ड्स, उतना पूरा आप लिख करके डबल इंटेड वाला कामा वाला भाग तब लिखेंगे। डेरी सेड दीज वर्ड्स ही टू लैम, किसे कहता है? लैम से। बिकॉज इन एन एक्सीडेंट वन साइड ऑफ हिज फेस वॉज बर्न्ड बाई एसिड, द एसिड एट ऑफ हिज फेस एंड हिज बर्न्ड फेस डिस्ट्रॉयड ऑल द हैप्पीनेस ऑफ हिज लाइफ। और जो उसके जला चेहरा है उसके जीवन की सारी प्रसन्नता को खा गया। तो इस प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैव, व्हाई डज ही लाइक इट? किस तरह का बगीचा था? देखिए ये भी आपका प्रेजेंट में है, ओके, तो आंसर भी आपका प्रेजेंट में होना चाहिए।
तो मिस्टर लैम्स गार्डन हैज़ फ्लावर्स, उसमें फूल थे, हर्ब्स थे, हर्ब्स माने जड़ी बूटी वनस्पतियाँ थीं, फ्रूट्स थे, फ्रूट ट्रीज यानी फल के वृक्ष, एज वेल एज प्लेस फॉर रियरिंग बीज, और मधुमक्खी को भी पालने का स्थान था। ही लाइक्स द गार्डन बिकॉज इट कीप्स हिम बिजी लुकिंग आफ्टर द प्लांट, ब्रेकिंग द क्रैब एपल्स फ्रॉम द ट्रीज एंड मेकिंग जेली आउट ऑफ देम। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड मिस्टर लैम रिएक्टेड, हाउ डिड मिस्टर लैम रिएक्टेड। देखिए यहाँ पर रिएक्टेड काट दीजिए, आप रिएक्ट लिखिए क्योंकि डिड लगा हुआ है तो एम बी फर्स्ट लगेगा। हाउ डिड मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डेरी इंटर्स हिज गार्डन। ओके, अब यहाँ पर देखिए जब डेरी उनके गार्डन में इंटर करता है तो मिस्टर लैम ने किस तरह से रिएक्ट किया। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा दो तरह का लग रहा है। इंटर्ड व्हेन, यहाँ पर आप इंटर्ड करिए तभी दोनों पास्ट बन पाएगा, या हाउ के बाद में डज लगाइए। ओके, अथवा करके व्हाट डिड मिस्टर लैम से टू डेरी ऑन हिज कमिंग इनटू हिज गार्डन, यानी जब डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में आता है तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वह गेट से प्रवेश नहीं किया था और उसने सोचा था कि हो सकता है मिस्टर लैम उसको डांटें। क्यों? क्योंकि वो दीवार फांद करके आया था। लेकिन देखिए मिस्टर लैम का दृष्टिकोण किस तरह का है, बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी है ये। ओके, तो मिस्टर लैम्स एटीट्यूड टूवर्ड्स डेरी वाज क्वाइट जेंटिल, प्रोटेक्टिव एंड एकोमोडेटिंग। देखिए ACCO यहाँ पर फिर एक यम लिखिए, एकामो, फिर वो, फिर डी यहाँ पर लगाइए, फिर यहाँ टी लिखा ही है। ओके, DATING लिखेंगे। माने बहुत जेंटिल था, प्रोटेक्टिव था और मिलनसार था। When he entered his garden, he welcomed him. जब बगीचे में वो आया तो उसका उन्होंने स्वागत किया। कैसे? Like an elder in the family, जैसे कोई परिवार में बड़ा हो और उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, वैसे किया। He advised, he कैपिटल कर दीजिए, he advised him to mind the apples, और उन्होंने उसको सलाह भी दी थी कि देखिए कुछ क्रैब एपल्स हैं लगे हैं, उन पर आप जो है उनसे सावधान रहना, यानी उनको नुकसान मत पहुंचाना। लेस्ट ही शुड ट्रिप, और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो क्रैब एपल्स हैं जो नीचे गिरे हैं उसके पैर के नीचे आ जाए। ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू फील अफ्रेड, और वो मिस्टर लैम ने उसको सलाह दिया कि आप डरिए मत। तो देखिए उत्तर आप बहुत सरल है लिख सकते हैं कि मिस्टर लैम ने कैसे व्यवहार किया। फर्स्ट तो आप लिखेंगे क्या कि लाइक ए गार्जियन और एन एल्डर ब्रदर, ही वेलकम्ड हिम, ही एडवाइज्ड हिम एंड इवन ही इनकरेज्ड हिम नॉट टू फियर। ओके, इस तरह का आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव हिज बेसलेस फियर्स ऑफ डेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मिस्टर लैम जो है डेरी के आधारहीन डर को निकालने की क्या कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि उसके डर को हटाया जा सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। कैसे करते हैं देखिए, डेरी टेल्स मिस्टर लैम दैट पीपुल आर ऑफरेड ऑफ हिज बर्न्ड फेस। डेरी बताता है लैम को कि लोग उसके जले हुए चेहरे से डरते हैं एंड रन अवे, और उससे भाग जाते हैं। मिस्टर लैम एडवाइजेज हिम नॉट टू केयर फॉर देम। देखिए मिस्टर लैम कहते हैं कि आप उनकी परवाह मत करिए। देयर आर अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड टू बी नोटिस। आप उनकी परवाह मत करिए, इस संसार में अन्य और दूसरी भी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है।
ही आस्क्ड डेरी हाउ वन कैन डिस्टिंग्विश ए फ्लावर फ्रॉम ए बीड व्हेन बोथ आर प्लांट्स। कहते हैं बताइए डेरी से कि फूल और एक बीड भी एक पौधा है, वनस्पति है, इससे लोग कैसे एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जबकि दोनों प्लांट हैं। ओके, उनका कहने का मतलब है बच्चों कि मानो तुम भी हो, मानो अन्य लोग भी हैं। ओके, लेकिन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सबका अपना इम्पॉर्टेंस है। कोई एक दूसरे की केयर नहीं करता, एक दूसरे को नोटिस नहीं करता, अपने अंदर हीन भावना नहीं लाता, क्योंकि एक तरफ फ्लावर है, एक तरफ बीड। बीड ऐसी वनस्पति है जो कि बिना रोपे, यानी जो बिना इसका प्लांट लगाए उगाता है। तो एक बीड है और एक फ्लावर है, दोनों हैं। बीड फ्लावर की परवाह नहीं करता और फ्लावर बीड की नहीं करता है। इसी तरह से लाइफ है, अपनी लाइफ जिए, लिव करिए, परवाह मत करिए कोई क्या आपके विषय में सोचता है। दे आर ऑल लाइफ, सब में जीवन है। He also tells Derry that he has to take the risk by coming out of his cell। और देखिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो बताते हैं, वो कहते हैं वो डेरी से कि आप जो डर की कोठरी में बैठे हुए हैं, जो आप हीन भावना की कोठरी में बैठे हुए हैं, और या यू कैन से आप उससे घिरे हुए हैं, उससे बाहर आइए। ठीक, उस रिस्क से आप बाहर आइए। एवरीबॉडी हैज़ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, हर व्यक्ति का इस जीवन में कोई ना कोई समस्या है, बट इट इज़ अवर एटीट्यूड दैट मैटर्स। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा दृष्टिकोण, हमारी बात, हमारा दृष्टिकोण किस तरह का है। ठीक, तो अगर आपका दृष्टिकोण अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं और आपका जीवन के प्रति क्या सोच है, अगर ये अच्छा है, तो आपकी जो फिजिकल जो कमजोरी है वह माने नहीं रखती है। इसलिए आप अपने एटीट्यूड को वो करिए और दूसरे की नोटिस मत करिए कोई क्या सोचता है, क्योंकि लाइफ आप अपने अनुसार जिएंगे, इसमें दूसरे की कोई प्रतिक्रिया का असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए जो 19 नंबर 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू मिस्टर लैम, द ओल्ड मैन एंड डेरी द बॉय, हाउ डज द ओल्ड मैन इंस्पायर द बॉय। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये बच्चों। अगर आपके लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है तब भी आप इसको लिख दीजिएगा, कुछ इसमें आप जोड़ करके इंट्रोडक्शन वगैरह लिख दीजिए। कहते हैं कि दो बूढ़ा आदमी और डेरी दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या बॉन्ड है, क्या रिश्ता है, क्या एक समानता है, कैसे वो ओल्ड मैन बॉय को इंस्पायर करता है। इंस्पायर करना का मतलब प्रेरित करना, कैसे उसको प्रेरित करता है। ओके, तो आइए देखते हैं फिजिकल इम्पेयरमेंट। देखिए फिजिकल इम्पेयरमेंट का मतलब बच्चों शारीरिक अपंगता या विकलांगता, एंड एलिनिएशन। एलिनिएशन का मतलब अकेलापन। ओके, यानी लोगों से अलग होना। ये फ्रॉम सोसाइटी, किससे अलग होना? फ्रॉम सोसाइटी, फॉर्म द बॉन्ड दैट यूनाइट्स मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। फिजिकल इम्पेयरमेंट शारीरिक अपंगता और समाज से एक प्रकार से जैसे बहिष्कृत सा होना, ये दो चीजें हैं जो कि दोनों को यानी मिस्टर लैम्ब को और डेरी को यूनाइट करती हैं। यहां पर आप यूनाइट्स की जगह पर यूनाइट कर लीजिए। ओके, दैट यूनाइट्स, ओके यूनाइट्स ठीक है, यहां पर आप यही लिखेंगे। मिस्टर लैम्ब हैज कॉन्कर्ड हिज फिजिकल डिसेबिलिटी। मिस्टर लैम्ब ने तो अपनी जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। ही डज नॉट अलाउ इट टू रूल हिज लाइफ। उन्होंने कभी भी जो उनकी विकलांगता थी उसको या उस सोच को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी
नहीं होने दिया। ओके, डेरी इज इंस्पायर्ड टू सी दैट इन स्पाइट ऑफ हिज प्रॉब्लम। इस चीज को देख करके अपनी प्रॉब्लम के बावजूद भी डेरी प्रेरित होता है। मिस्टर लैम लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट, और मिस्टर लैम अपना पूरा जीवन जीते हैं। बिसाइड्स ही हार्बर्स नो बिटरनेस टुवर्ड्स एनीवन, और यहाँ तक कि उनके अंदर किसी के प्रति कोई कड़वापन नहीं है। ऑल दीज वेज ऑफ हिज लाइफ एंड लिविंग स्टाइल इंस्पायर्स डेरी मोस्ट। उनका ये जीवन का रहने का ढंग तरीका और उनकी ये लिविंग स्टाइल डेरी को बहुत ही इंस्पायर करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने सीखा या जाना कि कौन सी चीज़ दोनों को यूनाइट करती है। तो पहली चीज़ कि दोनों के अंदर एक विकलांगता है, या यू कैन से फिजिकल इम्पेयरमेंट है, और दोनों आइसोलेशन या यू कैन से एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी फील करते हैं। ओके, तो ये समानता है। हाँ, बात यह है कि मिस्टर लैम्ब ने अपनी जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसको अपने ऊपर रूल नहीं करने दिया। ओके, उन्होंने उसी के अनुसार लैम्ब को एक प्रकार से एडवाइस किया, और उनके लाइफ स्टाइल, उनके जीवन के ढंग इत्यादि को देख करके डेरी भी प्रेरित होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। व्हाई डज डेरीज मदर नॉट वांट टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लैम्ब। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ओके, जब डेरी बगीचे से चला आता है उनके रोकने पर, किसके, मिस्टर लैम्ब के रोकने के बावजूद भी घर चला आता है और बताता है कि अगर घर चला जाऊंगा तो मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से मेरी माता मुझको पुनः नहीं आने देंगी। लेकिन लैम्ब की बातों का इतना असर पड़ता है कि वो अपनी माँ से झगड़ा करके वहाँ, यानी उनकी बात ना मान करके आता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि उसकी माता, डेरी की माता क्यों रोकती है कि मिस्टर लैम्ब के पास आप पुनः मत जाइए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में ये है। तो देखिए, डेरीज मदर क्लेम्स टू हैव हर्ड मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब। डेरी की माँ डेरी से कहती हैं कि मैंने मिस्टर लैम्ब के विषय में बहुत सी बातें सुनी हैं। शी हैज बीन टोल्ड एंड वार्न्ड बाय द पीपल दैट मिस्टर लैम्ब इज नॉट ए गुड पर्सन। वो बताती हैं डेरी से कि उन्होंने लोगों के द्वारा सुना गया है, लोगों से सुना है, और लोगों ने उनको चेताया है कि मिस्टर लैम्ब एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। शी आस्क्ड डेरी नॉट टू गो बैक देयर। वह कहती हैं डेरी से कि वहाँ मत जाओ। डेरी आस्क्ड हर नॉट टू बिलीव ऑल शी हियर्स। और डेरी अपनी माँ से कहता है, माँ उन सभी चीज़ों पर विश्वास मत करो जिसे केवल आप मात्र सुनती हो। अंतिम क्वेश्चन एंड बच्चों हमारा 11वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टू हिम। यानी मिस्टर लैम्ब की कौन सी गुण थी जो डेरी को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर ले आई। फर्स्ट, मिस्टर लैम्ब डज नॉट लेट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी डिस्ट्रॉय द हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिस्टर लैम्ब ने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को ये मौका नहीं दिया कि उनके जीवन की खुशियों को नष्ट करे। सेकेंड, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेरीज फेस अनलाइक अदर्स। और जैसे अन्य लोग डेरी के चेहरे को देखकर डरते थे उस तरह से मिस्टर लैम्ब नहीं डरे। और थर्ड बात, द क्वालिटी दैट अट्रैक्टेड डेरी मोस्ट वाज मिस्टर लैम्ब ट्रीमेंडस पैशंस। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसने डेरी को लैम्ब की ओर आकर्षित किया वो था लैम्ब का ट्रीमेंडस पैशंस, माने बहुत ही व्यापक, बहुत बड़ा धैर्य। एंड नेक्स्ट जो चीज प्रभावित किया, ही टॉक्ड डेरी व्हाट मैटर्ड हिम। उन्होंने डेरी से वही बात की जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी।
ही वॉज ए मैन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो लैम्ब में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उनका जो दृष्टिकोण था वह दृष्टिकोण बहुत ही पॉजिटिव था, सकारात्मक था। एंड द लास्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में है। इन व्हाट सेंस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डेरी फ्रूटफुल? किस अर्थ में मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच की मित्रता लाभदायक रही? ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिएगा और आई होप कि इस लेसन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये अवश्य आएगा। द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डेरी हेल्प्ड दी लेटर गेट ओवर हिज बेसलेस फियर। लेटर आया है, लेटर माने बाद वाले को, यानी डेरी को। पहली बात तो मिस्टर लैम्ब और डेरी की जो फ्रेंडशिप थी, उस फ्रेंडशिप ने डेरी के जो बेसलेस फियर था उसको पर विजय प्राप्त करने में हेल्प की। डेरी वॉज इंस्पायर्ड बाय मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने डेरी को ज़्यादा प्रभावित किया। अब नेक्स्ट, ये डेरी इससे प्रभावित होता है लैम्ब से। अब देखिए लैम्ब की अगला बात, द ओल्ड मैन्स ऑप्टिमिज्म इंस्टिल्ड इन डेरी द कॉन्फिडेंस टू कम आउट ऑफ हिज सेल्फ एंड फेस द वर्ल्ड। बूढ़े आदमी के आशावाद ने डेरी के अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस भर दिया कि वह जो है अपने डर की सेल्फ से, कन्फाइनमेंट से बाहर निकल आया और उसने संसार का सामना किया। इन रिटर्न मिस्टर लैम्ब इज बेनिफिटेड फ्रॉम डेरीज कंपनी। और यही बात नहीं, मिस्टर लैम्ब को भी डेरी के कंपनी से लाभ हुआ। एंड इज एबल टू शेड हिज लोनलीनेस। और क्या हुआ कि मिस्टर लैम्ब भी अपने अकेलेपन को दूर करने में सफल रहे, दो ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, हालांकि बहुत कम समय तक के लिए। क्योंकि जो मिस्टर लैम्ब थे, इनके साथ में डेरी जब इनके साथ बगीचे में आया, इनसे बातचीत किया, उतने ही समय तक मिस्टर लैम्ब और डेरी का साथ रहा। और बाद में जब वह लौट कर बगीचे में पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर लैम्ब मर चुके होते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसका आप नोट बना लेंगे। ओके, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।